भारत की सबसे दर्दनाक सच्ची कहानी 16 दिसंबर 2012 दिल्ली की एक ठंडी रात। किसी ने नहीं सोचा था कि इस रात होने वाली घटना पूरे भारत को हिला देगी। एक 23 साल की लड़की जिसे दुनिया बाद में निर्भया के नाम से जानने लगी, उसके साथ जो हुआ उसने देश की सोच, कानून और सुरक्षा सब कुछ बदल दिया। मूवी के बाद दिन रविवार, जगह दिल्ली साकेत। 16 दिसंबर 2012 की शाम ज्योति सिंह और उसका दोस्त फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। रात लगभग 8:30 बजे दोनों ने मुनिरका जाने के लिए बस ढूंढनी शुरू की। तभी एक सफेद प्राइवेट बस उनके सामने रुकी। बस के अंदर पहले से 6 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा, आ जाओ, मुनिरका ही जा रहे हैं। ज्योति और उसका दोस्त बस में चढ़ गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बस के अंदर क्या हुआ, बस चलते ही माहौल बदलने लगा। बस के अंदर मौजूद लोग दोनों का मजाक उड़ाने लगे। फिर अचानक उन्होंने ज्योति के दोस्त पर हमला कर दिया। उसे लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा गया। जब ज्योति ने बचाने की कोशिश की तो उन दरिंदों ने उसके साथ इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। करीब 1 घंटे तक चलती बस में हैवानियत होती रही। बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही और बाहर किसी को कुछ पता तक नहीं चला। लगभग 11 बजे क्रूरता की सारी हदें पार करने के बाद आरोपियों ने दोनों को चलती बस से सड़क पर फेंक दिया। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, सड़क पर घायल हालत में पड़े 2 लोग। कई गाड़ियां वहां से गुजरी लेकिन शुरुआत में कोई मदद के लिए नहीं रुका। हॉस्पिटल और देश का गुस्सा, आखिरकार पुलिस पहुंची। दोनों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स लगातार ज्योति की जान बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल गई। दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। इंडिया गेट और रिसना हिल पर भारी प्रदर्शन शुरू हो गए। जब दोनों सड़क पर मिले, लड़की की हालत बेहद गंभीर थी लेकिन उसका दोस्त अभी होश में था। कांपती आवाज में उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। उसने बताया कि बस सफेद रंग की थी और अंदर 6 लोग मौजूद थे। बस में लगे पर्दे, लोहे की रॉड और दरिंदों के चेहरे। पुलिस ने उसी रात दिल्ली की सड़कों पर तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, बस रूट चेक किए गए और धीरे धीरे उस खौफनाक बस तक पुलिस पहुंच गई। फिर शुरू हुई एक एक दरिंदे की तलाश। कोई राजस्थान भागा, कोई दिल्ली में छिपा था। लेकिन अगले कुछ दिनों में सभी आरोपी पकड़े गए। पूरे देश की नजर इस केस पर थी। लोग सिर्फ इंसाफ चाहते थे। ज्योति की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसे बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। लेकिन 29 दिसंबर 2012 की सुबह उसने जिंदगी की लड़ाई हार दी। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी नाबालिग था। बाकी आरोपियों पर केस चला और कई सालों की कानूनी प्रक्रिया के बाद 20 मार्च 2020 सुबह करीब 5:30 बजे 4 दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। एंडिंग, इम्पैक्ट और मॉरल। निर्भया केस सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये वो घटना थी जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। इस केस के बाद कानून बदले, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए नियम बने। हर बार उन्हीं की आजादी पर सवाल उठाए जाते हैं। जिस दिन बेटे बिना वजह देर रात सड़कों पर घूमना बंद कर देंगे और हर लड़की को इज्जत की नजर से देखना सीख जाएंगे, उस दिन शायद बेटियों को डरकर जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सुरक्षा सिर्फ पाबंदियों से नहीं आती, समाज की सोच बदलने से आती है। बेटियों की आजादी कम करने से नहीं, बेटों की गलत हरकतों पर रोक लगाने से बदलाव आएगा। अपनी राय और अपनी सोच हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लिटिल ट्रू वीडियोस।